उन्होंने तंत्र विद्या श्री विद्या में बहुत मास्टरी की हुई है। वो एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर है, अग्नि कार्ड रीडर है। वो इंटरनेशनल पास्ट लाइफ रिग्नेशन कोर्स एक्सपर्ट है। वो मैनिफेस्टेशन कोर्स है, ईएफटी प्रैक्टिशनर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर कंसल्टेंट है, होपोनोपोनो कोच है, रिस्ट वॉचेस एनालिसिस भी उनकी मास्टरी है, कलर थेरेपी एक्सपर्ट है। अभी हाल में उनको सुपर वुमेन अवार्ड 2025 सीजन 7 में उनको अवार्ड मिला हुआ है स्टार इंडिया की तरफ से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और दूसरा अवार्ड उनको इंटरनेशनल एमिनेंस एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है एज अ मास्टर एनर्जी अल्केमिस्ट। तो ये हमारे मेन इस कोर्स के जो भी इंस्ट्रक्टर है वो रहेंगे। एंड मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। अल्लाह मालकौन, अल्लाह डिवाइन सोल्स, आप सब आज टाइम निकाल कर हमारे इस वेबिनार में उपस्थित हुए और आप सभी अंत तक बने रहिएगा। एक छोटा सा 5 मिनट्स का ब्रीदिंग मेडिटेशन हम लोग आप लोगों को एक्सपीरियंस कराएंगे। तो आप एंड तक इस मोडालिटी इस वेबिनार के अंदर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप जहाँ से भी हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू एवरीवन। तो आज आप जिस मोडालिटी के लिए जुड़े हैं, तो क्या आप उस मोडालिटी के बारे में कुछ जानते हैं? आप लोग आज जिस मोडालिटी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आप में से कोई उस मोडालिटी के बारे में जानता है? आज आप किस चीज के वेबिनार में आए हैं? आप मुझे ये बताइए, आप किसके वेबिनार में आए हैं, किस टॉपिक के वेबिनार में आप आए हैं? हुनकारा विथ हलीम। ओके। ये शिव एंड पार्वती माँ का ये एक हीलिंग मोडालिटी है, जो दोनों को कंबाइन करके उनके एनर्जीज के साथ हम काम करते हैं। ओके। और कोई बताना चाहेगा इस मोडालिटी के बारे में? किसी को नहीं पता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ओके। लामा फेरा हीलर, गुड। नहीं जानते हैं, चलो जी मैं आपको बताती हूँ इस मोडालिटी के बारे में। आई कैन नॉट स्पीक नेपाली। तो नेपाली आपको किसने कहा? मैं तो शायद नेपाली में नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ। ओके ओके, नॉट इन हिंदी। ओके, नो इशू। तो इस मोडालिटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बताती हूँ, फिर हम आगे की बातें करेंगे। ये जो मोडालिटी है, होमकारा विद हलीम, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, होमकारा विद हलीम। थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों मोडालिटीज के अंदर। जो होमकारा विद हलीम मोडालिटी है, वो एसके सैनी जी की ओरिजिनल मोडालिटी है। और जो आप लोग होमकारा विद हलीम सुनते हो, माँ काली और माँ बगलामुखी का, वो होमकारा का एक मॉडिफाइड वर्जन है। ओके। तो जितनी भी, जैसे अभी किसी ने बोला कि मैं लामा फेरा हीलर हूँ, तो वो जानते होंगे कि लामा फेरा का भी जो इन्वेंशन है, वो एसके सैनी जी के द्वारा ही किया गया था। इस दुनिया में उस मोडालिटी को लाने वाले एसके सैनी जी ही थे। वो एक अघोरी पंथ से थे और साधक थे, और बहुत शिव साधनाएं उन्होंने की हैं। और उन्होंने दुनिया को जब बहुत ही त्रस्त देखा, उन्होंने देखा कि लोगों को चीजें समझ नहीं आती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजी ओपिनियंस लोग लेते हैं, बट स्टिल कोई भी चीज उनके लिए कारगर साबित नहीं होती है। तो उन्होंने उस चीज को, ताकि हर एक बंदा उस चीज को सीख सके, एक फीमेल सीख सके, हाउसवाइफ सीख सके, या एक बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर, किसी भी लेवल का पर्सन उन मोडालिटीज को सीख कर एक 10 मिनट का टाइम डेली अपने लिए निकाल सकता है, और वो अध्यात्म रूप से अपने आप को बढ़ा सकता है। ठीक है। तो इन चीजों पर ध्यान करते हुए आम जनता के लिए उन्होंने हीलिंग मोडालिटीज को लॉन्च किया।
ये मोडालिटीज आने से पहले आप लोगों के पास जो हीलिंग मोडालिटी थी, बेसिकली वो सबसे ज्यादा फेमस थी रेकी। ठीक है, असुई रेकी के बारे में मैक्सिमम लोग जानते हैं, और वो एक पुरानी हीलिंग मोडालिटीज के अंदर जो है वो उन्होंने, प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने जो हीलिंग मोडालिटीज जो उन्होंने बनाई वो हमें समझाने के लिए बनाई, ताकि हम अलग अलग पद्धतियों में ना घुसे। हीलिंग मोडालिटीज के अंदर मंत्रास के भी इफेक्ट होते हैं, हीलिंग मोडालिटीज के अंदर यंत्रास के भी इफेक्ट होते हैं, और हीलिंग मोडालिटीज के अंदर तंत्रा का भी इफेक्ट होता है। इन तीनों चीजों की फ्रिक्वेंसी को मैच करके हीलिंग मोडालिटीज जो है उन्होंने बनाई, जिसके अंदर उन्होंने शाल्विक बनाया, उन्होंने लामा फेरा बनाया, हुंकारा विद हलीम, योग माया, सरोपा, ट्रिनिटी, इस टाइप की हीलिंग मोडालिटीज बनाई, जो कि आज के दिन के लिए, आज की बिजी लाइफ के अंदर लोगों को करने में सबसे ज्यादा सिंपल मोडालिटीज हैं, सबसे ज्यादा कम टाइम में और अच्छे रिजल्ट देने वाली मोडालिटीज हैं। तो आज हम जिस मोडालिटी की बात करने जा रहे हैं वो है हुंकारा विद हलीम। अब हुंकारा विद हलीम, जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो एसके सैनी जी का ओरिजिनल हुंकारा विद हलीम है वो भगवान शिव और माँ पार्वती को डेडिकेटेड है। उन्होंने भगवान शिव और माँ पार्वती की शिव पुराण से जो कथा सुनी थी, उसके बेस के ऊपर एक सिंबल को ड्रॉ किया, एक पैटर्न को ड्रॉ किया, और उसके अंदर 3,50,000 मंत्रों की वाइब्रेशंस डाली, ताकि उस सिंबल को आप लोगों को अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वो सिंबल हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने उस सिंबल को बनाया। पर मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि हुंकारा के नाम को हुमकारा किया गया, मॉडिफाई किया गया, जो माँ काली के साथ रिलेट किया गया। और हुम जो वर्ड है, वैसे तो वो भगवान शिव का ही बीज मंत्र लिया गया है, लेकिन भगवान शिव के साथ साथ शक्ति का बीज मंत्र भी उसको कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने माँ काली के साथ उस मोडालिटी को जोड़कर उस सिंबल को यूज करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं उस मोडालिटी के रिजल्ट नहीं है, मैंने उसमें भी उतने ही रिजल्ट अच्छे देखे हैं जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया है, और जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया है तो मैंने उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। ये डिफरेंस मैंने दोनों के अंदर देखा है, कि जब मैंने शिव पार्वती को का आवाहन कर कर उनको अपने होमकारा को उनके वे से जब मैंने हीलिंग स्टार्ट की, तो मुझे होमकारा विद हलीम, माँ बगलामुखी और माँ काली की हीलिंग्स करने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? अब जो हुंकारा की मैं बात कर रही हूँ, हुंकारा सिंबल महादेव और माँ पार्वती की एनर्जी से बना है, जो कि एक हमारी बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी को बताता है। ठीक है, अब जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी हम बात कर रहे होते हैं, दो लोगों के बीच में जब भी कन्वर्सेशन होता है, तो हम जवाब देते हैं हूं। इसी तरह से जब भगवान शिव का और माँ पार्वती का कन्वर्सेशन हो रहा था, उनके बीच में बातें हो रही थी, तो माँ पार्वती भी हूं कर रही थी। ठीक है, तो वहां से उन्होंने हुंकारा शब्द को लिया है, वहां से उन्होंने हुंकारा वर्ड को लिया है। तो जो भी चीजें भगवान शिव ने उनको दी, जो भी उन्होंने उनको जिन मंत्रों का ज्ञान उस टाइम दिया था, कि इस कार्य को सिद्ध करने से, इस मंत्रों का जप करने से लोगों के ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होने लगेंगी, तो उन्हीं मंत्रों को सिद्ध करके ये जो सिंबल है हुंकारा, वो बनाया गया, जिसके अंदर 3,50,000 मंत्रों के साथ उस सिंबल को एक्टिवेट किया गया, ताकि लोगों को उसको बार बार एक्टिवेट करने की जरूरत ना पड़े, एज इट इज आप उस सिंबल को यूज कर सको। अब जो सिंबल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो आप होमकारा सीखेंगे, उसमें उन्होंने थोड़ा सा उस सिंबल को चेंज कर दिया है, लेकिन जब आप होमकारा सीखेंगे तो वो सिंबल एग्जैक्ट वही सिंबल आपको दिया जाएगा जो एसके सैनी जी ने एक्चुअल में सिंबल को बनाया था। वही सिंबल आपको हम इस मोडालिटी के में बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। ये जो सिंबल है, एक तो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को बताता है, दूसरा ये सिंबल आपका बौद्धिक विकास करता है, आपकी
जो स्मरण शक्ति है उसको जागृत करता है। आप देखेंगे कि जब हम बचपन में कहानियां सुनते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग भी उनको हूं हूं करते सो जाते थे। सेम वही जो सिचुएशन थी वो भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में थी। ठीक है, वो भी सो गई थी, तो हमारे साथ हम सो भी गए हैं, लेकिन आज भी हमें वो कहानियां याद है कि हमने कौन सी कहानियां सुनी थी, और हम अपने बच्चों को वही कहानियां सेम रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें, उस सिंबल में इतनी एनर्जी है, इतनी पावर है कि एक बार कोई भी चीज अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप इसको ऑटिज्म में यूज कर सकते हैं। ऑटिज्म जिन बच्चों का दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं होता, उसको आप इम्प्रूव करने में इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप उनके फोकस कंसंट्रेशन के लिए सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सिंबल्स को लाइफ फोर्स एनर्जी के हिसाब से देखें तो आप अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये जो सिंबल है आपको एकदम ऊपर उठाता है और आपका बौद्धिक विकास करता है। हर एक चीज के साथ जुड़ने के लिए हमें माइंड की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जब हम दिमाग से काम करते हैं तो हम कभी भी काम को गलत नहीं कर पाते हैं, और जब हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो गलतियां हमारे से ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इसमें, इस जो मोडालिटी है इसको बुद्धि का जिन भी कहा जाता है, कि जो भी इस मोडालिटी को करता है वो एक चाणक्य बुद्धि जो है वो उसके अंदर आती है, उस लेवल का जो उसका माइंड है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट इसका जो सिंबल होता है वो हलीम सिंबल होता है। हलीम सिंबल जो आप होमकारा विद हलीम में पढ़ेंगे वो डिफरेंट हलीम सिंबल है, जो इसमें आप पढ़ेंगे वो डिफरेंट हलीम सिंबल है। ठीक है, तो दोनों हलीम सिंबल में भी डिफरेंस है। हलीम सिंबल बेसिकली हलीम वर्ड के कारण उसको उन्होंने माँ बगलामुखी के साथ रिलेट कर दिया, लेकिन एस के सैनी जी ने जो हलीम सिंबल लिया था उन्होंने अरेबिक से लिया था, और उसका मतलब था कि दिमाग के अंदर जितना कचरा भरा है उसको क्लीन करना है। दिमाग के अंदर एक जगह बनाने की जरूरत है, एक स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने हलीम सिंबल को इन्वेंट किया, हलीम सिंबल को बनाया, जिसका 1,50,000 मंत्रों से ज्यादा उसके अंदर वाइब्रेशंस डाली गई। क्योंकि जब भी हम नेगेटिव, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं उतना नेगेटिव डाटा हमारे सबकॉन्शियस के अंदर स्टोर होता रहता है, और जब वो नेगेटिव डाटा हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता है हमारा थॉट प्रोसेस वैसा ही बन जाता है, और हम वैसी ही चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, और हम उनको जल्दी से रिलीज नहीं कर पाते हैं। और जब हम रिलीज नहीं कर पाते हैं तो हम अपना बौद्धिक स्तर पे कोई भी विकास हमारा होना संभव नहीं है। उस चीज को क्लीन करने के लिए जितना हमने डाटा अपने अंदर स्टोर किया है, जितनी हमने लोगों से बातें कर करके अपने कॉर्ड्स कनेक्ट किए हैं, और हम दुनिया के साथ जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, और अपना हम विकास रोक लेते हैं जब हम बहुत ज्यादा कनेक्शंस को बिल्ड कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा सिंबल है जो आपको इस चीज से बचाता है। आपके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा डाटा स्टोर है आपके माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके बॉडी के सेल्स के अंदर, आपके जो भी कनेक्शंस आप बिल्ड कर रहे हैं रिलेशनशिप के साथ, मनी को लेके जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स हैं, उन सारी चीजों की नेगेटिविटी को क्लींस करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ नेगेटिविटी को क्लींस करने में तो वो हेल्प करता ही है, साथ में अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा हूँ या मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो वहां पर भी आप तुरंत से जब उस सिंबल को विजुअलाइज करेंगे, मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि आपको कैसे उस चीज को विजुअलाइज करना है और अपने बॉडी में उसको डालना है, तो विद इन 1 मिनट आप उस नेगेटिविटी को अपने से दूर होता हुआ भी देखेंगे, फील करेंगे, और कोई भी उस पर्सन की जो नेगेटिविटी है वो आपकी ऑरा में नहीं आएगी। इस इतना पावरफुल ये हलीम सिंबल है। ठीक है, इसके बाद एक सिंबल और होता है इसके अंदर, साध्य सिंबल, जिसको हम अलग अलग लेवल पे यूज करते हैं, और उस सिंबल के और भी नाम हैं जो हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज करेंगे, अपने बिजनेस के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने बच्चों के लिए। साध्य सिंबल को हम अलग अलग से विजुअलाइज करके, अलग अलग नाम से विजुअलाइज करके, अलग अलग इंटेंशंस देकर हम साध्य सिंबल को यूज करते हैं।
लेकिन अगर हम सिर्फ साध्य की बात करें तो साध्य सिंबल आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए सबसे पावरफुल सिंबल है। कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं तो उस मैनिफेस्टेशन में आप लोगों को साध्य सिंबल की एनर्जीज को कैसे डालना है, वो पूरा प्रोसेस भी हम कोर्स के अंदर सिखाते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को एनर्जी कैसे दे सकते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस तब हमारी सक्सेसफुल होती हैं जब हम एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं। हम भी एनर्जी है, हमारे आसपास में भी एनर्जी है, इन सिंबल्स में भी एनर्जी है, हमारे थॉट्स में भी एनर्जी है और यूनिवर्स में भी एनर्जी है। और हमें कनेक्ट क्या करना है, एनर्जी को ही कनेक्ट करना है। हमारे हर चक्रा की एनर्जी को कैसे हील करना है इन सिंबल्स के थ्रू, वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल में पूरा मेडिटेशन प्रोसेस कराती हूँ, ताकि आप इजीली उसको बार बार सुन सुन के उसकी प्रैक्टिस से आप अपने चक्रास को हील करो। अब जब आप चक्रास को हील करेंगे, आपके सारे प्लैनेट्स हील होते हैं। आपके जो 7 प्लैनेट्स हैं, शैडो प्लैनेट्स को छोड़ के, राहु केतु को छोड़ के, जो बाकी के आपके 7 प्लैनेट्स हैं वो आपके 7 चक्रास को डिनोट करते हैं। जितने भी, अगर आप तंत्र की बात करें तो जितनी भी योगिनीज हैं, जो इस टाइप की जो दिव्य शक्तियां होती हैं, वो भी हमारे चक्रास में ही लोकेट होती हैं, जो हमारी मैनिफेस्टेशन को डिवाइन तक लेके जाती हैं। वो मैनिफेस्टेशन हम साध्य सिंबल के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं अपने चक्रास को, तो हम अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशंस को इजी कर लेते हैं, उनको मैनिफेस्ट करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह से आप ये जो तीनों सिंबल्स के बारे में डिटेल जो है इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ तंत्रा यंत्रा मंत्रा हम कैसे समझेंगे कि ये जो मोडालिटी है इस तरह से हमें हेल्प करती है, वो चीजें भी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपको, आपने हर मोडालिटी में सुना होगा कि आपको इसको सीखने के बाद सिद्धिकरण करना है। ठीक है, सिद्धिकरण का मतलब होता है कि आपको उसको अपने अंदर लेना है, अपनी ऑरा के अंदर लेना है। तो वो आप कैसे लेंगे, वो प्रोसेस आपको सिखाएंगे, प्लस आपको शुद्धिकरण सिखाया जाएगा। सिंबल्स के साथ आपको शुद्धिकरण अपना ऑरा का कैसे करना है, वो भी आपको इस मोडालिटी के अंदर सिखाया जाता है। प्लस आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक साध्य के साथ आप कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। हलीम सिंगल सिंबल के साथ आप नेगेटिविटी को रिमूव कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बिजनेस को आपने कैसे ग्रो करना है इस मोडालिटी के साथ। किसी का बिजनेस चलता नहीं है, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए ये रेमेडी बहुत ही पावरफुली वर्क करेगी। तो वहां पर भी आप इस मोडालिटी, इस सिंबल्स को यूज करके किसी के वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम इस मोडालिटी को यूज कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी का कोई सवाल है इन सिंबल से रिलेटेड, ये वेबिनार इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये माँ काली माँ बगलामुखी का है या क्या है ये मोडालिटी। तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, माँ काली माँ बगलामुखी की मोडालिटी ये नहीं है। जो वो मोडालिटी है वो भी हम सिखाते हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में मोडालिटी की मैं बात कर रही हूँ वो भगवान शिव और माँ पार्वती की जो एनर्जीज है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और जो ओरिजिनली जब ये सिंबल्स बनाए गए थे तो ये माँ भगवती और भगवान शिव को की शक्तियों के आवाहन से ही इन सिंबल्स को जागृत किया गया था। ठीक है, उसके बाद मॉडिफिकेशंस जो होती है, हीलिंग मोडालिटीज चाहे कोई भी हो, रेकी है, आपका लामा फेरा है, लेकिन इसमें हर कोई अपना अपना जो तत्व है वो घुसा रहा है, अपनी अपनी नॉलेजेस को घुसा रहा है। ठीक है, लेकिन नॉलेज आप घुसाओ, आपके एक्सपीरियंस जो है डेफिनेटली आपको लोगों के साथ शेयर करने चाहिए जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन जो उसका ओरिजिनलिटी क्या है, जहां से किसी को कुछ नहीं पता और उसको अपनी शुरुआत करनी है, वो एक सही अपने माइंड फोकस से कैसे उस चीज की शुरुआत कर सकता है, तो उसी वे से ही हम सारी मोडालिटीज को यहाँ पर टीच करते हैं। जितनी भी मोडालिटीज हैं, चाहे वो लामा फेरा है, चाहे वो शाल्विक है, चाहे वो योग माया है, चाहे वो सरोपा है, ट्रिनिटी है, कोई भी मोडालिटी है आपकी, जो भी एसके सैनी जी की मोडालिटीज हैं, सारी की सारी मोडालिटीज उनकी लीनियज से ही हमने सीखी है। ऐसे नहीं इधर उधर से सीख के और हम उसका जो टीचिंग्स जो आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो जो वही ज्ञान मिलेगा जो एक्चुअल में वो लोगों को देना चाहते थे। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कोर्स के बारे में बता देती हूँ। इसमें पहली चीज अट्यूनमेंट ग्रुप में नहीं होती है।
जो आपने देखा होगा 100 की क्लास होती है, 50 की क्लास होती है, 10 की क्लास होती है, सभी का ट्यूनमेंट साथ में चल रहा होता है। तो शक्तिपात सभी का एक साथ नहीं होता, मैक्सिमम 2 लोगों का शक्तिपात एक साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, आपको स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है, तो आप उस टाइम के दौरान अपना सेशन ज्वाइन करेंगे और अपना शक्तिपात जो है वो आप ले लेंगे। दूसरी चीज जो है, इसका जो आपको लाइफ टाइम इसका हमारा सपोर्ट सिस्टम आपको रहता है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको 3 महीने के लिए ऐप के ऊपर अवेलेबल रहता है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो 1 मंथ के लिए आपके पास रहती है। आप 1 मंथ में उसको 10 बार सुनिए, 50 बार सुनिए, 100 बार सुनिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपके पास जो वीडियो का कंटेंट है वो 1 मंथ के लिए ही रहता है। हीलिंग मोडालिटीज का जो कंटेंट है हम लोग ज्यादा टाइम के लिए किसी को नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 8500 रुपीज है। 3 दिन का कोर्स रहेगा। 2 दिन में मैं आपको पूरा ट्रेन करूंगी, पूरा सिखाऊंगी, चक्रास हील कैसे करने हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, नेगेटिविटी रिलीज कैसे करनी है, वो पूरे प्रोसेसेस मैं आपको 2 दिन सिखाऊंगी। तीसरे दिन आपका शक्तिपात होगा। ठीक है, तो आप 8500 को हमें हमारी ऐप पे जाके हमें इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, और आप वन टाइम पेमेंट भी हमें कर सकते हैं। और जो वन टाइम पेमेंट करेंगे और आज ही पेमेंट करेंगे, उनको प्री रिकॉर्डेड जो होमकारा विद हलीम है, माँ काली और माँ बगलामुखी का, उसका रिकॉर्डेड सेशन जो है वो फ्री दिया जाएगा। जो लोग आज ही इनरोल करेंगे और ए वन टाइम पेमेंट करेंगे, उनके लिए दोनों मोडालिटीज आपको 8500 में मिलेंगी। होमकारा विद हलीम एंड होमकारा विद हलीम, दोनों मोडालिटीज आपको मिल जाएंगी। वो प्री रिकॉर्डेड रहेगा, ये वाले आपके लाइव सेशंस होंगे। क्लियर है? तो अगर कोई भी इनरोल करना चाहता है तो गूगल फॉर्म आपको चैट बॉक्स में हमने दिया है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं और हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हमारा जो नंबर है वो भी आपको मिल जाएगा। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर भी आपको डिटेल्स जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। किसी का कोई सवाल है मोडालिटी से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम जो ब्रीदिंग मेडिटेशन है वो मैं आपको कराऊं। किसी का कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। किसी का कोई सवाल नहीं है? जो लिंक है वो सारे आपके चैट बॉक्स में आ चुके हैं। आप एक बार इस मोडालिटी के साथ जुड़ के देखिए, एक बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के देखिए। हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक मोडालिटी हमारे साथ करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, हम कैसे डील करते हैं। एक अलग से कम्युनिटी बनाई है, आपकी अलग से प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। सारे हीलर्स मिलके भी आपको हीलिंग्स देते हैं, आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी फुल टाइम लाइफ की आपकी जर्नी आपकी हमारे साथ रहेगी। आप उसके बाद कोई कोर्स करें या ना करें वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बट अगर आप एक भी मोडालिटी में हमारे साथ आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि हमारा लाइफ जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपको लाइफ टाइम ही रहने वाला है। सीनियर जूनियर सब एक दूसरे की अच्छे से हेल्प करते हैं। किसी को हीलिंग्स की जरूरत पड़ती है तो वो हीलिंग्स भी ग्रुप में दी जाती हैं। और जो हीलिंग के सेशन रहते हैं उनके लिए फ्री सेशंस भी टाइम टू टाइम मेडिटेशंस के, उनकी क्लेंजिंग के, उनके क्लेंजिंग रिचुअल्स के, उनके रिलीज रिचुअल्स के, पूर्णिमा अमावस्या की मेडिटेशंस, वो सब भी हम लोग बीच बीच में प्लान करते रहते हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हमें दिया है तो उसके बाद जो हम आपको इग्नोर कर देंगे या आपके क्वेश्चंस नहीं लेंगे या आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। आप ग्रुप में शेयर कीजिए, आपको सब सारे आंसर्स जो हैं वो मिलते हैं। जो आपका मेन हीलर की कम्युनिटी का ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें नए नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी रिसर्चेस भी डालते रहते हैं, नई नई अपनी चीजों को भी वो लोग शेयर करते रहते हैं, ताकि हर कोई नए तरीके से हर मोडालिटी को सीख सके। तो किसी का कोई जवाब है तो सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। किसी का कोई आंसर नहीं है? वैसे सब पर्दे के पीछे बैठे हैं, एक एक ही राम जी सर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब पर्दे के पीछे बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं वो भी नहीं पता है। ठीक है, चलो जी, अब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसके लिए तो आप अपने कैमरा ओपन कर ही सकते हैं। देखो इमानंदा जी ने फटाफट से अपना
कैमरा ऑन कर लिया, ये मेडिटेशन करने के लिए आते हैं हर सेशन में। अभी आ गई मैम। हाँ अभी आ गए, मनीषा जी भी आ गई, सब आ रहे हैं। थैंक यू। मोनिका बड़े दिन में दर्शन दिए। संजय जी कैसे हैं? मैम कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए मैं कैसा ठीक चल हूँ, रहा है थोड़ा आपका? बढ़िया चल रहा है, बिजी चल रही हूँ इसलिए नहीं आ पाती हूँ आज। लेकिन वो देखा मैंने बहुत टाइम बाद कम्युनिटी में, समझे चलो देखते हैं मैम की क्लास अटेंड करते हैं। बाकी मैं चलो अपना जी, पर्सनली मोस्ट वेलकम। बताऊंगी सभी लोगों को कि मैम का और मैम की जो टीम का सपोर्ट लेवल है बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, बहुत शानदार। थैंक यू। इन्होंने हमारे साथ बहुत सारी मोडालिटीज की हैं। अभी लेटेस्ट में इन्होंने हमारे साथ कामाख्या साधना की थी, जिसको ये अच्छे से अभी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। और आई थिंक हम हर लेवल पे स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं, हर लेवल पे हम स्टूडेंट्स को पूरा सपोर्ट देते हैं। ये वन टाइम पेमेंट नहीं है आपका, आपके लिए ये लाइफ टाइम पेमेंट ही है। हमारा कोई भी कोर्स का अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो लाइफ टाइम का पेमेंट ही है। आप हमारे से जुड़ने का सिर्फ एक माध्यम है वो। चलो जी फटाफट, क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज। हाँ एक चीज मैं आपको और भी बताती हूँ, इस मोडालिटी में आना है किसी को नहीं आना वो आपकी इच्छा है। लेकिन हमारा नवरात्रि का एक हमने मेडिटेशन प्लान किया है, जो 9 डेज का मेडिटेशन है। और लाइव मेडिटेशन रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग्स हम लोग नहीं देते हैं। और उसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 250 रुपीज है, 250 रुपये है। 250 रुपये देके आप 9 दिन हमारे साथ माँ की एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम कुछ रिचुअल्स भी आप लोगों को सिखाते हैं कि आप लोग रिचुअल्स करिए। और डेली जो शाम को 40 मिनट्स का मेडिटेशन होगा, उसमें हम जाप के थ्रू मेडिटेशन जो है वो इस बार करवाने वाले हैं। तो जो भी उसमें जुड़ना चाहता है 250 रुपीज में, जस्ट इन 250 रुपीज, कुछ भी नहीं होता है 250 रुपये। तो अगर 9 दिन आप उन मेडिटेशंस में भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और जो इस मोडालिटी में आएगा उसके लिए वो ऑफर भी हम फ्री कर देंगे। तो वो उसको अलग से 250 पे करने की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो जी। नाउ क्लोज योर आईज, close your eyes, take a deep breath in, take a deep breath in। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांसों को रोक के रखेंगे और बहुत ही धीरे धीरे सांसों को मुंह से बाहर निकालेंगे। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड द ब्रेथ एंड स्लोली स्लोली रिलीज आउट। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड द ब्रेथ एंड स्लोली स्लोली रिलीज आउट। और अपना ध्यान, अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर होना चाहिए। आप कैसे सांस ले रहे हैं, आप कैसे सांस छोड़ रहे हैं, उस पर अपना ध्यान लेकर आइए। मन में कोई विचार आ रहा है, जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं उस विचार को अपनी हर जाती हुई सांस के साथ बाहर कीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड द ब्रेथ एंड स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। और जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आप बहुत ही हल्के होते जा रहे हैं। अनुभव कीजिए, आप हर सांस के साथ बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बहुत ही हल्कापन आपको महसूस हो रहा है। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके भीतर थी, वो हर सांस के साथ आपने उस ऊर्जा को अपने बाहर निकाल दिया है। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा, जितना भी आज का पूरा दिन का सोच विचार आपने अपने मन में रखा था, वो हर जाती हुई सांस के साथ बाहर कीजिए।
और अगर किसी के साथ आज कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ किसी के वर्ड्स आपको सुनने में अच्छे नहीं लगे हैं, उसको भी फॉरगिव करते हुए सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहिए। जितना गहरा सांस आप लेंगे उतना ज्यादा रिलैक्स होंगे और उतनी ऊर्जा आपके अंदर एक पॉजिटिविटी के साथ एकत्रित होती जाएगी। जितना लंबा गहरा सांस आप अनुभव करेंगे उतनी ही ऊर्जा को भी आप अपने भीतर अनुभव करेंगे। मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड फील कीजिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड फील कीजिए। सभी महसूस करेंगे मदर अर्थ की एनर्जीज को। अपना ध्यान अपने पैरों पर ले आइए। सभी अपना ध्यान अपने पैरों पर ले आएंगे। एकदम सीधे बैठेंगे और अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर आएंगे। अपने थर्ड आई पर अपने पैरों को विजुअलाइज कीजिए। झुक के विजुअलाइज नहीं करना है, अपने थर्ड आई पर अपने पैरों को विजुअलाइज कीजिए। और जैसे जैसे आप अपना ध्यान पैरों पर केंद्रित कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके पैरों के तलवे से जड़ें निकल रही हैं, रूट्स निकल रही हैं। बहुत लंबी लंबी रूट्स बाहर आ रही हैं और धीरे धीरे आप देख रहे हैं आपके घुटनों से भी निकल रही हैं और धीरे धीरे आप देख रहे हैं आपकी टेल बोन से भी निकल रही हैं। आपके पूरे शरीर की जितनी भी जड़ें हैं, आपकी टेल बोन से पूरी की पूरी जड़ें सारी बाहर की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं और पैरों के रास्ते से मदर अर्थ में जा रही हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। आपके पैरों के रास्ते से आपकी ये जड़ें मदर अर्थ में जा रही हैं। किसी के घर में टाइलें होंगी, किसी के घर में पत्थर लगा होगा। फील कीजिए कैसे उस पत्थर के अंदर घुस रही हैं, उन टाइलों के अंदर घुस रही हैं। वहां से नीचे से रोड़ी बजरी जो भी उसके अंदर होता है पूरा उसको विजुअलाइज करते हुए डीप जाएंगे मदर अर्थ में। जितना डीप आप विजुअलाइज कर सकते हैं उतना डीप आप सभी विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज कीजिए और इतना डीप चला गया है जहां पर पानी होता है। धरती के नीचे जहां पर पानी होता है वहां तक आपकी जड़ें पहुंच चुकी हैं। और जैसे ही वो जड़ें पानी के साथ टच हो रही हैं, आप उस ठंडक को महसूस कीजिए अपने शरीर के भीतर। उस ठंडक को महसूस कीजिए ताकि आपको आप अनुभव कर पाए कि आपकी जो रूट्स हैं वो मदर अर्थ के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। फील कीजिए, महसूस कीजिए। और जितनी भी नेगेटिविटी है आपके पूरे चक्रा से, आपकी पूरी बॉडी से, आपके पूरे सेल से इस रूट के जरिए उस पानी में जा रही है। वो एकदम ठंडक वाला पानी आप देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, काला पड़ रहा है। वो पानी काला होता जा रहा है जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। जितने आपके नेगेटिव थॉट्स आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, जितनी नेगेटिव कॉर्ड्स आपने अपने साथ जोड़ी हैं, जैसे ही वो आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं, वो पानी जो है वो बहुत ही काला होता जा रहा है। सभी विजुअलाइज करेंगे और सारी नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे। मैं यहाँ पर फ्यू सेकंड्स के लिए शांत रहूंगी। इस पल को अनुभव करते हुए नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। और जैसे जैसे ये नेगेटिविटी निकल रही है आपको बहुत शांति का अनुभव हो रहा है और आप देखेंगे ये काला पानी धीरे धीरे आगे जाता हुआ, आगे जाता हुआ साफ पानी में आपकी जड़ें एकदम से फिक्स हो गई हैं। विजुअलाइज कीजिए वहां का पानी पूरा साफ हो गया है। आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी वो सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा इस मदर अर्थ ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली है।
और आप एकदम स्वच्छ हैं। इस पानी की पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पैरों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में विजुअलाइज कीजिए। आपके पैरों से, आपकी एड़ी से, आपके काफ मसल से इस ऊर्जा का प्रवाहन होता हुआ महसूस करें। जैसे कोई चलता है आपके ऊपर, कोई जानवर, कोई कीड़ी चलती है तो आपको एक वाइब्रेशंस फील होती हैं। उन वाइब्रेशंस को आप फील करें, कैसे ये पानी की ठंडक आपको एक पॉजिटिव एहसास दे रही है। आपके घुटनों के ऊपर, आपके थाइज में, आपके अपर लोअर एब्डोमेन में, आपके पेल्विस रीजन में पूरा घूमता हुआ जो बची हुई नेगेटिविटी थी उसको भी इकट्ठा कर रहा है। सारे चक्रास, रूट चक्रा को कवर कर रहा है, सेक्रल को कवर कर रहा है। सारे चक्रास को कवर करता हुआ ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आपके हार्ट चक्रा पूरा, आपके चेस्ट, आपके हार्ट को, लंग्स को पूरा अच्छे से कवर कर रहा है। वहां की भी सारी नेगेटिविटी को, बची हुई नेगेटिविटी को निकाल रहा है। आपके शोल्डर्स में, आपके हाथों में, बाजुओं में झुंझुनाहट को फील कीजिए, महसूस कीजिए इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अपने अंदर। सभी के भीतर ही शक्ति होती है, महसूस करेंगे। अभी आपके विशुद्धि चक्रा पर, विशुद्धि से आपके पूरे चेहरे पे फैल रहा है। पूरे चेहरे पे फैलता हुआ आपके थर्ड आई के ऊपर, थर्ड आई से, आपके सहस्त्रार से, आपके क्राउन चक्रा से ये एक फाउंटेन की तरह बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक फाउंटेन की तरह बाहर निकलता हुआ विजुअलाइज कीजिए। आपके सहस्त्रार चक्रा पर अपना फोकस लेके आइए, तो इस पानी की ठंडक को महसूस कीजिए और बची खुची जितनी नेगेटिविटी थी वो एक फुहारे के रूप में, एक फाउंटेन के रूप में आपके सहस्त्रार से पूरी तरह से वो नेगेटिविटी बाहर आ चुकी है। आप अभी इस टाइम एकदम प्योर एंड डिवाइन सोल हैं, प्योर एंड डिवाइन सोल हैं। वापस इस पानी को सहस्त्रार चक्रा के अंदर फिर से थर्ड आई पर, अपने विशुद्धि चक्रा पर, अपने हार्ट चक्रा पर, सोलर पर, सेक्रल पर, रूट पर, सभी चक्रास पर वापस विजुअलाइज करते हुए अपने थाइज में, अपने घुटनों में, अपने काफ मसल्स, आपके लेग्स में, आपके पैरों में, इन रूट्स के जरिए वापस मदर अर्थ में जा रहा है, वापस मदर अर्थ में जा रहा है। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब ये जो जड़ें आपने मदर अर्थ के साथ महसूस की थी, एक अपनापन आपने जो मदर अर्थ के साथ महसूस किया है, इसको अब आप समेटिए, सारी जड़ों को समेटिए, अपने कॉन्शियस माइंड से इकट्ठा कीजिए। इकट्ठा करके वापस आपके पैरों में ये वापस जमा हो रही हैं। एक प्योर फॉर्म में, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में ये एनर्जी आपकी बॉडी में वापस इकट्ठी हो रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को, और महसूस कीजिए आपके आसपास ही सारी एनर्जीज हैं। आपकी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा थी वो सारी की सारी मदर अर्थ ने एब्जॉर्ब कर रही है, और बची हुई ऊर्जा आपके नाभि के रास्ते से मैं उस एक सिंबल के जरिए उसको बाहर निकाल रही हूँ। आप महसूस करें अपने नाभि के ऊपर, आपको वाइब्रेशंस हो सकती हैं क्योंकि आपकी क्लेंजिंग हो रही है। महसूस करें, फील करें, एनर्जी को फील करें अपनी नाभि के ऊपर, और ध्यान करें अपने इष्ट का, और समर्पण भाव अपने अंदर लेकर आइए। अगर आपका कोई भी इशू है उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए। आपका लाइफ का कोई भी इशू है उसको डिवाइन को सरेंडर कीजिए। और जैसे ही वो नेगेटिविटी आपकी बॉडी से रिलीज हो रही है, मैं आपको लाइफ फोर्स एनर्जी दे रही हूँ ताकि आप पूरा टाइम एक्टिवेट रहें आज के दिन के लिए। इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, अपने दोनों हाथों में एब्जॉर्ब करें, अपने हार्ट चक्रा में एब्जॉर्ब करें। पूरी तरह से इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे।
पूरी तरह से अपने भीतर इस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेंगे, इस एनर्जी को महसूस करेंगे। और जो भी अनुभव आपको हो रहा है या कोई भी आपको माइंड में इंटेंशन आ रही है, माइंड में कोई विचार आया है या आपने कुछ भी इस प्रोसेस के दौरान कुछ अलग से एक्सपीरियंस किया है, आप उसको अपने जर्नल में राइट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आप जुड़ेंगे तो आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे। अपने इष्ट देव का सभी लोग धन्यवाद करेंगे, या जिस भी आप गुरु को, देवी देवता को, जिनको भी आप मानते हैं, उन सब का धन्यवाद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और एकदम शांत होकर फ्यू सेकंड्स के लिए बैठ जाएंगे। कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपने जो आपने अनुभव किया है, जो आपको रिलैक्स फील हुआ है, शांति का महसूस हुआ होगा, या किसी को कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो चिंता कुछ किसी को नहीं करनी है। सिर्फ शांत मन से फ्यू सेकंड्स के लिए आपको बैठना है। शांत मन से फ्यू सेकंड्स के लिए आप बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे और इतना फास्ट रब करना है कि जब आप दोनों हाथों को सेपरेट करें तो आपको अपने भीतर एक ऊर्जा का अनुभव हो। चेहरे पर मत लगाइए, दोनों हाथों को इस तरह से रब करें, मुझे देख सकते हैं। दोनों हाथों को आप अच्छे से रब करें और ऐसे करें। आपको अगर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है तो डेफिनेटली इन सिंबल्स की एनर्जी को आपकी बॉडी ने अट्रैक्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा आपको कहाँ तक अनुभव हो रही है। आप विजुलाइज कीजिए कि ये ऊर्जा आपके हाथ कितने खुलते जा रहे हैं। अनुभव कीजिए अपने दोनों हाथों की, जहां पर आपको ऊर्जा आना फील होना बंद हो जाए वहीं पर आप उसको स्टॉप कर देंगे। अब इस एनर्जी को अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर लगाएंगे। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर लगाएंगे और सभी डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद करेंगे। सभी डिवाइन एनर्जीज का धन्यवाद करेंगे। और मैं भी आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आज के इस सत्र में आप लोगों ने मुझे टाइम दिया। थैंक यू एवरीवन। और आज की मेडिटेशन के लिए आपने मुझे चुना, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। अगर कोई कुछ कहना थैंक चाहता यू है, बोलना चाहता है, बोल सकता है। थैंक यू गुरुमा, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, आज मेरे हाथ खुल गए बड़े बड़े। गुड 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 गुड। आज मैंने हाँ जी रिसीव। शिल्पी जी, आपका कोई सवाल है? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मैं जब भी मेडिटेट करती हूँ ना, एक तो मेरी लेग्स बहुत हैवी हो जाती हैं। इट्स लाइक के पता नहीं, जैसे साथ नहीं है या समथिंग कुछ ऐसे। और कॉन्स्टेंटली मेरे यहाँ पे वो ब्लिंक होता रहता है कुछ। समटाइम्स इट्स वेरी इरिटेटेड, लेकिन पता नहीं वो होता रहता है। कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन को कंटिन्यू रखो। ये चीजें, ये ट्रॉमा कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। वो हमारे थाइज में ही सबसे ज्यादा जाके स्टक होते हैं, या फिर हमारे सेक्रल प्लेक्सिस पे सबसे ज्यादा हमारी मेमोरी स्टोर होती रहती है। और जब भी हम मेडिटेशन के थ्रू उन चीजों को क्लेंस करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हमें सबसे ज्यादा अनइजीनेस फील होती है। तो जब आप कॉन्टिन्यूटी में हीलिंग्स के प्रोसेसेस में आएंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपकी टाइम के साथ रिलीज हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके आप कह सकते हैं।
हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए सर। ये जो ध्यान साधना हो रही है 250 रुपए की, वो कितने टाइम में, मतलब कौन से टाइम में रहेगी? सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। आप क्या पूछना चाहते हैं? ये जो नवरात्रि में आप ध्यान साधना करा रही है हाँ जी। 9 दिन की, हाँ, ये कौन से यस टाइम में यस। रहेगी? ये कौन ये से टाइम शाम में को रहेगी? 5 बजे सर। शाम में 5 बजे रहेगी। जी। ठीक। हुंकारा विद हलीम को लेके किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल नहीं है? आप में से कोई इस मोडालिटी को सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता है? मुझे सीखना है। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। मैम, जो ये नवरात्रि की साधना हो रही है, ये साधना 5 बजे से कितने बजे तक होगी? 40 मिनट का सर। केवल? यस। सर 40 मिनट केवल नहीं होता है। 40 मिनट में आप बहुत कुछ कर लेंगे। और वो डेली 40 मिनट जब होगा तो 9 डेज के बाद आप अपने अंदर एक चेंज भी फील करेंगे। और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? चलो जी। थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों ने टाइम निकाल कर जो है हमारे साथ ज्वाइन। नहीं जी, नवरात्रि साधना फ्री नहीं है। मैं एवरी ईयर फ्री रखती थी, बट इस साल मैंने एक छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रखा है, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए, 250 रुपीज, इंडियन रुपीज 250। कब से स्टार्ट होगी ये? पहले नवरात्रे पे सर, 22 ठीक है, धन्यवाद। जी। थैंक यू। ठीक है, तो इस बार हमने छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज रखा है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू आज के इस सेशन के लिए। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। कोई भी एनरोलमेंट करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में दिए नंबर से बात कर सकता है। किसी को लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है तो वो हमारे से इंस्टॉलमेंट्स भी ले सकता है। आपको एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट दे पे करना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन के अंदर ही मैं इंस्टॉलमेंट बना देती हूँ, ऐसा नहीं है। हम एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम देते हैं, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर रहा तो डेफिनेटली है कि वो 15 दिन में भी उतना पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम मैक्सिमम टाइम उसको देते हैं ताकि वो उस टाइम में अपना फुल पेमेंट हमें दे सके। ठीक है जी, चलो जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। किसी का भी कोई क्वेरी हो, डाउट हो, यू कैन आस्क इन द ग्रुप, या हमें पर्सनली मैसेज डाल सकते हैं। ओके जी।